नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमने 5.1 अध्याय पहले कर लिया था और अब करेंगे 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला क्वेश्चन ये है कि 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए जो एक समांतर श्रेणी है। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? an = a + n-1 डी। ये वाला फॉर्मूला इसमें काम करेगा क्योंकि ये nवां पद होता है और ये प्रथम पद, ये पदों की संख्या और ये क्या होती है? सारवय अंतर। पहले इसमें देख लेते हैं, अगर nवां पद ये निकालना है तो ये तीनों मान तो इसमें होंगे। तो ये हो गया प्रथम पद a = कितना है? 2। सारवय अंतर d फॉर्मूला होता है a2 - a1 बराबर a2 कितना है? 7 - 2 = 5। सारवय अंतर कितना हो गया? 5। पदों की संख्या हमें निकालना कि 10वां पद निकालना। तो पदों की संख्या कितनी होगी? कौन सा पद निकालना है? 10वां। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 10। अगर आपको बोला जाए 20वां पद निकालना, 21वां पद निकालना, तो वही क्या हो जाएगी? पदों की संख्या। हमें निकालना क्या है? 10वां पद। तो 10वां पद an = ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an = a + n-1 d। इनमें मान रखेंगे an इस an को हम tn भी कर सकते हैं या l भी कर सकते हैं या an भी कर सकते हैं। a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 10 - 1 d का मान कितना है? 5 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटाओ कितना आया? 9 × 5। अभी यहाँ पर कंडीशन होगी, पहले 2 को जोड़े या पहले 9 से मल्टीप्लाई करें। इसमें रूल होता है वी बोडमास रूल। इसका मतलब होता है ब्रैकेट और डिवाइड, भाग, मल्टीप्लाई, गुणा, ऐड, जोड़ना, एस सब्सट्रैक्ट, घटाना। पहले क्या करेंगे? पहले भाग करते हैं, फिर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। पहले भाग, फिर गुणा, फिर क्या करेंगे? जोड़, फिर क्या करेंगे? बाकी। होता क्या है कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग हम ये वाला पढ़ते हैं। लेकिन जब बोडमास रूल, जब ये चारों चिन्ह आ जाए या 3 चिन्ह आ जाए तो उनमें क्या करते हैं? हम उल्टे पढ़ते हैं। पहले भाग, फिर गुणा, फिर बाकी, फिर जोड़, ऐसा करते हैं। 2 + 9 × 5 = 45। कितना हो गया? 45 और 2 = 47। an का मान कितना था? 10वां पद। तो 10वां पद कितना आ गया? 10वां पद आ गया 47। अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। इसी प्रकार ये है a प्रथम पद कितना है? √2। सारवंतर d = a2 - a1 कितना है? 3 √2 - √2। 3 √2 है, ये भी √2 और ये √2 कितने हैं? ये 3 है और ये 1 है। 3 में से 1 उठाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और कौन बचेगा? √2। सारवंतर कितना गया? 2 √2। पदों की संख्या n कौन सा पद निकालना है? 18वां। तो n का मान कितना हो गया? 18। निकालना क्या है? an। ये 18 हो गया। अब फॉर्मूला हो गया an = a + n-1 d। n का मान रखेंगे a18 = a का मान कितना है? √2 प्लस n का मान कितना है? 18 - 1 d का मान कितना है? 2 √2। √2 प्लस 18 में से 1 उठाओ, कितना हो गया? 17 × 2 √2। दोनों को गुणा कर दो। √2 प्लस 17 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 34 √2। 34 तो ये है और 1 √2 ये है। 34 और 1 कितने हो गए? 35। 18 पद कितना हो गया? 35। अगर ऐसा ना करना चाहे कि ये होता कैसे? इसमें √2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो √2 कॉमन ले लो। √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा? 34। तो √2 ऐसा का ऐसा 1 और 34 कितने होते हैं?
35, ये जो बाद में उसको हम पहले भी रख सकते हैं, 35√2, ये इस प्रकार आया है। 9, 13, 17, 21 का 24वां पद निकालना हो तो प्रथम पद a इज इक्वल टू 9, सारवंतर इज इक्वल टू 13 माइनस 9, कितना हो गया 4, 13 में से 9 उठाएंगे 4 आएगा। और n इज इक्वल टू कौन सा पद निकालना है, 24वां पद निकालना है। और निकालना क्या है, a 24 इज इक्वल टू 2, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो n का मान 24, a 24 बराबर प्रथम पद क्या है 9 प्लस n का मान 24 माइनस 1, सारवंतर d क्या है 4, तो 9 प्लस 24 में से 1 घटाओ कितना आया 23 इंटू 4, 9 प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 92, 9 प्लस 92 कितना हो गया 101, तो समांतर श्रेणी का 24वां पद क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पहला पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब हमारे पास ये बोला है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कि समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद, पहले क्या था कि समांतर श्रेणी का 24वां पद, क्या बोला है का 24वां पद, कहने का मतलब n बराबर आपको दिया हुआ था। अब क्या बोला है समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद, n हमारे पास दिया हुआ नहीं है, पदों की संख्या हमारे पास नहीं है। ये क्या हो सकता है हमारे, अगर हम नहीं निकालेंगे तो क्या हो सकता है, मान लो 20वां पद भी हो सकता है, 21वां भी हो सकता है, 25वां भी हो सकता है, का कौन सा पद, ये क्या है अंतिम पद है। तो अंतिम पद ये an हो गया e माइनस के 81, प्रथम पद a इज इक्वल टू 21, सारवंतर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21 कितना हो गया, 18 में से 21 घटाओ घटेगा नहीं घटेगा, अगर नहीं घटे तो छोटी में से बड़ी घटाई नहीं घटेगी तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब चाहे अब बड़ी में से छोटी घटा दो, 21 में से 18 घटा दो कितना हो गया 3, सारवंतर कितना आया 3, n बराबर पदों की संख्या हमारे पास है नहीं है तो क्या लगा दें क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। और an इज इक्वल टू कितना है, अंतिम पद क्या है माइनस के 81। अगर समांतर श्रेणी दे रखी है कि प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर आपको दिया हुआ है, पदों की अंतिम पद आपको दिया हुआ है, पदों की संख्या नहीं दी हुई है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, अंतिम पद कितना है माइनस के 81 बराबर प्रथम पद कितना है 21 प्लस पदों की संख्या नहीं है हमारे पास, सारवंतर कितना है माइनस के 3, ये माइनस का 81, ये इधर प्लस का है तो ये इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू इस -3 को अंदर गुणा कर दो, इस -3 को n से गुणा करेंगे तो कितना हो गया माइनस का 3n, इस -1 को इस -3 से गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, 80, 81 और 21 है, ये दोनों माइनस क्या है माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों संख्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, कितना हो गया 102 इज इक्वल टू माइनस के 3n प्लस 3, ये वाली माइनस क्या है, अगर इस पार्ट को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाली इधर माइनस की उधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, इस -3n को इधर लाएंगे तो कितना हो गया 3n इज इक्वल टू ये -102 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 102 प्लस ये 3 ऐसा का ऐसा, दोनों को जोड़ दो 102 और 3 कितने हो गए 105, 3n n इज इक्वल टू 105/3, क्योंकि ये इधर गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में। अब 105 में 3 का भाग देना है तो 10 में कितने में जाएगा भाई 10 में जाएगा 3 बार, शेष में कितना बचा 1, और अंतिम अंक क्या है 5, कितना हो गया 15, 15 में 3 का भाग आता है कितने बार 5 बार, तो पदों की संख्या कितनी है n इज इक्वल टू 35, अतः समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या होगा, क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का 35वां
पद माइनस 81 होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है? क्या बोला है? कौन सा पद शून्य है? प्रथम पद आपको दिया हुआ है 84, 84। सार्वंत्र आपको दिया हुआ है 80 माइनस 84 इज इक्वल टू माइनस के 4 का कौन सा पद? पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है तो हमें निकालना क्या है? एन का मान निकालना है। और अंतिम पद ए एन इज इक्वल टू कितना है? शून्य। अंतिम पद आपको दे रखा तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अंतिम पद क्या है? 0 इज इक्वल टू प्रथम पद है 84 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है? माइनस के 4। 0 इज इक्वल टू 84 प्लस इसको अंदर गुणा कर दो, प्लस का एन है और ये माइनस का 4 है, गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 4n कोष्ठक में माइनस ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 4। अब ये इधर 4n है, ये माइनस का इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 4n इज इक्वल टू 84 प्लस 4, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया? 88। 4n n इज इक्वल टू 88 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 8 में कितने में जाएगा? 2 पर, और इस 8 में कितने में जाएगा? 2 पर। n बराबर 22। अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्या समांतर श्रेणी का अनुक्रम, ये क्रम है, अनुक्रम का कोई पद 301 है? देखते हैं। a इज इक्वल टू 5, सार्वंत्र इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आया? 6। पदों की संख्या हमें दी हुई नहीं है, बोला कि का कोई पद 301 है। हम मान लेते इसको अंतिम पद, वैसे भी ये अंतिम पद ही है। अगर कोई भी समांतर श्रेणी है, मान लो आपके पास 2 3 4 5 6 7 डॉट इस प्रकार है, इनका सार्वंत्र क्या है? एक ही है। अगर ये पद है, कौन सा पद है? 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है। ये बोले तो 6वां पद है, ये बोले तो 4था पद है। ये पद है तो हम इस पद को ऐसा तो नहीं बोल सकते ये 4.5वां पद है, या हम इसको भिन्न के रूप में नहीं बोल सकते कि 9/2वां पद है, नहीं बोल सकते ना। वो एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो हमें ये देखना है कि ये वाला एक पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कितना है अंतिम पद? 301 बराबर, देख लेते हैं कि 301 ही है क्या? हाँ 301 ही है। इज इक्वल टू प्रथम पद कितना है? 5 प्लस एन हमें निकालना एन माइनस 1 डी, सार्वंत्र कितना है? 6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये प्लस का 5 है, ये इधर आएगा तो कितना जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 301 माइनस 5, या हम इसको ऐसा करें आगे करेंगे 5 प्लस इसको अंदर गुणा कर दो 6n माइनस 6 को 1 से तो 6। अब 301 इज इक्वल टू 6n, 5 में से 6 घटाओ, घटेगा? नहीं घटेगा, तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब माइनस लगा दिया, 6 में से 5 घटा दो, कितना आया? 1। ये एक इधर माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n इम्प्लाइज 6n इज इक्वल टू 301 और 1 कितना हो गया? 302। n का मान निकालना, n बराबर 302/6, इसमें भाग दो 2 का, इसमें भाग जा रहा है 2 का, कितना हो गया? 151/6 में भाग देंगे, कितना आ गया? 3। ये 151 में क्या 3 का भाग जाता है? 3 का भाग देते हैं, मान लो 151 में 3 का भाग देंगे, कितने बच जाएगा? 3 पंजे 15, कितना बचा? शेष 0। अगर यहाँ से 1 उतारेंगे, क्या 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर 1 यहाँ पर 0 उतारेंगे तो क्या उतारेंगे? यहाँ पर भी 0 आएगा। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें भाग देंगे, इस 10 में 3 का भाग देंगे, कितने पर जाएगा? 9 आएगा। कितने पर? 3 पर। ये क्या आ रहा है? पॉइंट में मान आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है, पॉइंट में मान आ रहा है। एन का मान या तो होना चाहिए 50 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए?
51 होना चाहिए। अगर 50 से 51 होता तो वो एक संख्यात्मक मान होता, पूर्णांक होता, लेकिन ये क्या आ रहा है, एक भिन्न आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, n का मान एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, यह एक भिन्नात्मक राशि प्राप्त होती है। तो संख्या या समांतर श्रेणी का अनुक्रम का कोई पद 301 नहीं होगा। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप कर लेना, अगर आपको आ जाए तो, नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, फिर से वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 3 व क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि समांतर श्रेणी का छठवां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, 19 और 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। आपको एक समांतर श्रेणी दी है कि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, तो 40वां पद निकालिए। अगर छठवां पद बोले, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d। अगर छठवां बोले तो इस छठवें पद को हम क्या कर सकते हैं कि छठवां पद = a + 5d। किस फॉर्मूले से, कि ये फॉर्मूला हुआ है a + 6 - 1 d, घटाएंगे कितना आएगा, 5d। कितना दे रखा है, 19, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार a 17 = a + n - 1, 17 - 1 कितना हो गया, 16, d = कितना है, 41, समीकरण नंबर 2। हमें निकालना क्या है, a 40वां पद निकालना है, तो a 40 = a + 40 में से 1 घटाओ कितना हुआ, 39, d = हमें निकालना है, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 2 में मान अधिक है, ये वाला मान भी अधिक है और ये वाला मान भी अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 है कि a + 16d = 41। ऐसा भी कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, a + 16d माइनस समीकरण 2 में से 1 को उठा रहे हैं, तो a + 5d। ये तो हो गया बायां पक्ष। अब करेंगे दायां पक्ष, 41 - 19, a + 16d माइनस, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस 5d = कितना आ गया, 41 में से 19 घटाओ आप, 41 में से 19 घटाएंगे तो 1 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 11 में से 9 घटाएंगे कितना आया, 2। यहाँ पर कितना बचा, 1 कम कर दो, 3, 3 में से 1 घटाओ कितना आया, 2, 22। इस a से ये वाला 1 घट गया, 16d में से 5d निकालो, कितना बच गया, 11d = 22। d का मान हमें निकालना है, तो 22/11, 11 का भाग होता है 22 में, कितनी बढ़ जाएगा, 2 पर। d का मान कितना है, 2। सार्वंतर 2 आ गया। इस सार्वंतर को या तो रख दो समीकरण 1 में या रख दो समीकरण 2 में, जो भी आपको अच्छा लगे उसी में रख दो। इसमें रखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें रख दो छोटा सा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a + 5 × d का मान कितना है, हमें निकाल लिया, 2 = 19, a + 10 = 19, a = 19, ये इधर प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो a = 19 में से 10 घटाओ कितना बचा, 9। प्रथम मान क्या आ गया, a। हमारे पास निकालना क्या है, a 40वां पद, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। हमारे पास a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, तो हम लिखेंगे a व d का मान पर समीकरण 3 है, इसमें a व d का मान रखेंगे, तो a 40 = a का मान कितना है आपके पास, 9 + 39 × d का मान आया 2। 9 + 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 78। 78 और 9 कितने हो गए, 87, 87। अतः समांतर श्रेणी का
40वां पद क्या होगा 87। क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें आपको दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमश है 4 और -8 है। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पद क्रमश है 4 व -8 है। तो हम क्या करेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंत्र डी है। अब बोला है, हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंत्र क्या है, डी है। तो ये बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा का, कौन सा पद शून्य होगा। ये जो बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, हम इस पद को क्या मान लेंगे, अंतिम पद मान लेंगे। अंतिम पद ए एन बराबर क्या हो गया, शून्य। जहां पर पदों की संख्या क्या मानी हमने, एन, तथा श्रेणी का एनवा पद ए एन इज इक्वल टू एनवा पद ए एन हो गया, क्या होगा, शून्य है। इस A3 को हम क्या लिख सकते हैं कि A3 इज इक्वल टू A+2D लिख सकते हैं, बराबर 4। A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 इज इक्वल टू A+8D इज इक्वल टू कितना है, -8। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर n का मान निकालेंगे। n का मान कब निकाल सकते हैं, जब n का मान कब निकाल सकते हैं, हमारे पास an का मान है an इज इक्वल टू A+n-1D। इस n का मान कब निकालेंगे, जब an का मान हो, ये तो हमारे पास है, लेकिन एक का मान नहीं है और d का मान नहीं है। ये दोनों मान हम किन से निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, इसमें से समीकरण या तो 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो। यहाँ पर 8 अधिकतम मान है और ये क्या है, छोटा मान है। तो हम क्या है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, A+8D -A+2D घटा दिया, बराबर -8, इसको घटाएंगे -4, कोष्टक घटाएंगे A+8D -+-2D इज इक्वल टू -8 और -4 कितने हो गए, -12। इससे एक कैंसिल हो गया, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच गया, 6। D इज इक्वल टू -12, D इज इक्वल टू -12/6 भाग देंगे, कितना आएगा, D इज इक्वल टू -2। D का मान 2 आ गया। इस D के मान को या तो रख दो समीकरण 1 में या रख दो समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A+2 इंटू D का मान कितना है, -2 इज इक्वल टू 4। A 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4। किसका आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो गया, माइनस, बराबर 4। A इज इक्वल टू, ये 4 इधर माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, +4। A इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या निकालना है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो समांतर श्रेणी का n पद क्या है, शून्य है। तो an इज इक्वल टू A+n-1D। हमारे पास an का मान कितना है, शून्य। एक का मान कितना है, 8 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान कितना है, -2। 8 प्लस इस -2 को इस n से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, -2n। इस -1 को इस -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, +2। 8, ये 0 इधर ऐसा ऐसा, 8 कोष्टक कराएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो गया, -2n + 2।
8 और 2 कितने हो गए 10 माइनस 2n 0। ये 2n है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2 काट दो कितना आया 5, n बराबर 5। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 व 7वां व 5वें पद का अंतर 12 अधिक है। 7वें व 5वें पद का अंतर कितना है 12 है, या ऐसा बोलते हैं कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस 5वें से क्या है 12 अधिक है, तो हम इसको ऐसा करते सही a5 प्लस 5वें से 12 अधिक है। अगर इसका पक्षांतर कर देंगे इधर तो a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तीसरा पद कितना है 16 है, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। और इस a7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से। यहाँ पर n का मान 7 रखेंगे तो a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6d, इस प्रकार ये हो जाएगा। माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ये वाला पार्ट समीकरण नंबर 1। a प्लस 6d माइनस, इस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे कितना हो गया माइनस का a, इस माइनस को प्लस से तो माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल हो गया, 6 में से 4 घटाओ कितना है 2d इज इक्वल टू 12। d इज इक्वल टू 12/2 भाग दो कितना है 6, d इज इक्वल टू 6। इस d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d, d का मान कितना है 6 बराबर 16। a प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू कितना है 4। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि हो तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी हमें निकालनी है। अगर समांतर श्रेणी निकालते हैं तो उसके लिए एक तो प्रथम पद होना चाहिए और क्या होना चाहिए सार्वंतर होना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी a1 इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं a लिख लेते हैं इसको, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ये क्या चल रही है एक समांतर श्रेणी चल रही है, तो a का मान कितना आया 4, a प्लस d 4 प्लस d का मान कितना है 6, कितना हो गया 10। a प्लस 2d, a का मान कितना है 4 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो गया 4 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 16। a 4 प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 18 इज इक्वल टू 22, 18 और 4 22। a का मान है 4 प्लस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 24 बराबर 28। इस प्रकार आगे भी चलता रहेगा। तो ये क्या बन गया 4 10 16 22 28 क्या है समांतर श्रेणी। अतः समांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 डॉट डॉट आगे तक चलेगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। हमें यह बताना है कि कितनी संख्याएं ऐसी है 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाजित होगी। अब देखो ये 1 है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है 1। अगर आपको बोला जाए 5 है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, संख्या तो मान तो 5 है लेकिन अंकों की संख्या कितनी है 1। अगर आपको बोला जाए 10 है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है 1 2। आपको बोला जाए 23
या 22 बोल दिया जाए, 23 बोल दिया जाए, 99 तक, 10 से लेकर 99 तक अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 1 से लेकर 9 तक कितनी होती है? 1 होती है। अब बोला जाए 100 से लेकर 999 तक अंकों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3, 1 2 3, 3 अंकों की होती है। 1000 से बोले तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4, और कितने तक हो जाएगी? 9999 तक। अब हमें बताना 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या किन किन के बीच में है? 100 से लेकर 999 तक। लेकिन इनमें क्या बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित होगी? वो संख्या लेनी है जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग भी जाए। क्या 100 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता है। अगर 101 में देख लेते हैं संख्या 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। अगर 100 में भाग देंगे 7 का तो 7 का भाग जाएगा एक बार, कितना बचा? 7 कटाएंगे तो 3 और 0, 30 हो गया। क्या भाग जाता है इसमें? 7 चौक 28, कितना बच गया? 2। शेष में बचा 2, 2 में भाग नहीं जाएगा, या तो इससे 2 कम होता, कहने का मतलब 100 से 2 कम 98, या इससे 5 अधिक हो। इससे 100, 100 से 100, 100 से इसको बोलते हैं 100 भी बोलते हैं। इस 100 से 5 अधिक हो, कहने का मतलब 100 प्लस 5 कितना? 105 में। 105 में भाग देकर देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता। 7 का भाग देंगे 10 में, कितने बच जाएगा? एक बार, कितना बचा? 3। ये कितना है? 5 ऐसा का ऐसा। 35 में 7 का भाग जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार? 15 बार। 105 में भाग जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 105, 7 से विभाजित। फिर आगे वाली संख्या जिनका भाग दे रहे, किसका बोल दे रहे भाग? 7 का, तो इसमें 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 112। इसी प्रकार इसमें 7 जोड़ दो, 119। इस प्रकार भाग देंगे तो उसमें भी भाग जाएगा, 112 में भी जाएगा, 119 में भी जाएगा, डॉट 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 आगे तक ले लेंगे, कहाँ तक? 999 में। अब देखो 999 में भाग जाता है क्या? 7 का भाग दो आप, 7 का भाग दें, कितने बच जाएगा? एक बार, कितना बचा? 2। आगे ऐसा का ऐसा उतार दो, 99। इसमें भाग दो, 29 में जाएगा 7 का, 7 चौक 28, कितना बच गया? 1, और ये वाली हो गई 19। अब इसमें देखो, इसमें 2 भाग कितने में? 7 और 14, 14 कितने बच गए? कितने बच गए? 5। शेष पर 5 बच गए, या तो इसमें 5 कम करो या इसमें 2 ऐड कर दो। अगर इस 100, ये जो 999 है, इसमें 5 कम करेंगे तो कितना हो गया? 994। 994 में भाग जाएगा 7 का पूरा पूरा। भाग देकर देख लेते हैं। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 2 9 4। भाग दो, इसमें कितने बच जाएगा? पहले गया एक बार, फिर गया कितनी बार? 4 बार, कितना हुआ? 28, कितना बचा? शेष 1 और 4, 14 में 7 का भाग जाएगा, जाएगा पूरा पूरा 2 बार, 142 पर। तो अंतिम अंक क्या हो गया? 994। देख लेते हैं। प्रथम पद a इज इक्वल टू 105, सारवंत d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 112 माइनस 105। आपको इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका भाग देते हैं वही क्या होता है? सारवंतर होता है। ज्ञात कर लेते हैं कितना आता है। 112 में से 5 हटाओ, कितना है? 7। सारवंतर कितना है? अब हमारे पास अंतिम पद कितना है? an इज इक्वल टू 904। हमारे पास पदों की संख्या नहीं है, पदों की संख्या तो हमें निकालनी है, तो पदों की संख्या हमने क्या मानी? n मानी। लिख देंगे, माना कि 3 अंकों की n संख्याएं 7 से विभाजित होगी। n बराबर निकालेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n का मान कितना है? 994 इज इक्वल टू a का मान कितना है? 105 प्लस n का मान कितना है? पता नहीं है हमें, निकालना है। d का मान कितना है?
7। अब 994 ये वाला इधर प्लस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 105 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 994 में से 105 घटाओ कितना बचा, 4 में से 5 घटेगा ना, इधर से हासिल लेंगे कितना हो गया 14 में से 5 घटाओ कितना आया 9, इधर कितना बचा 8, 8 में से 0 घटाओ कितना आया 8, 9 में से 1 घटाओ कितना बचा 8, कितना हो गया 889 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 ये इधर गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 889 बराबर n माइनस 1 बट्टे 7। 7 का भाग देंगे 889 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 1, और ये वाली संख्या ऐसी की ऐसी, 7 दूनी 14, कितने बचे 4, ये वाला 9 ऐसा का ऐसा, 7 का भाग 7 49 में जाएगा कितने बार 7 बार, कितना बार गया भाग 127 बार बराबर n माइनस 1। हमें n का मान निकालना है, तो n इज इक्वल टू 127, ये वाला इधर माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो n इज इक्वल टू 128। अतः 3 अंकों की कितनी संख्या है, अतः 3 अंकों की 128 संख्या है 7 से समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। पहले आपको बोलते थे कि शुरू से बोलते थे कि 11वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, nवां पद निकाले, लेकिन अब क्या बोला है कि अंत से, कहने का मतलब दाएं से बोला है, पहले बाएं से आता था अब दाएं से बोला है। तो इसके लिए आप ऐसा करो, सबसे आसान ट्रिक है ये कि -62 है, इस अंतिम पद को हम क्या मान लेते हैं प्रथम पद मान लेते हैं। यहाँ पर सार्वंत्र क्या आएगा, प्रथम पद यहाँ पर 10 से सार्वंत्र बोलेंगे तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आया 3, जो सार्वंत्र 3 आया यहाँ पर, तो हम क्या करें माना अंत से या अंतिम से पहला पद a इज इक्वल टू माइनस के 62, क्योंकि यहाँ पर कोई पद है अंत से बोला है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 11, तो n बराबर 11 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सार्वंत्र क्या होता है, जब शुरू से बोले तो हमारे पास जो सार्वंत्र आता है वह अंत से क्या हो जाएगा हमेशा उल्टा होता है। अगर यहाँ पर सार्वंत्र प्लस के 3 है तो अंतिम से काउंटिंग करेंगे तो सार्वंत्र क्या हो जाएगा इसका ऋणात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब सार्वंत्र क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, अंत से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे। अब की बार अगर इधर से काउंट करें, मान लो आपके पास 10 7 और ये 4 ही है, कोई श्रेणी है, इतनी सी श्रेणी है। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो सार्वंत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 10 निकालेंगे, 7 में से 10 निकालेंगे तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 3, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस के 3। लेकिन जब अंत से काउंट करेंगे तो ये वाला तो क्या हो गया पहला पद, ये वाला क्या है दूसरा पद, तो इधर क्या करेंगे 7 में से क्या निकालेंगे 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अगर पहले क्या था माइनस में था तो अब क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। चिन्ह अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में। पहले सार्वंत्र क्या है माइनस में, तो अब सार्वंत्र क्या हो जाएगा प्लस में, तो सार्वंत्र क्या हो गया धनात्मक, उल्टा हो जाएगा इसमें। तो अब अंतिम पद क्या हो जाएगा, जो 11वां पद है वही क्या हो जाएगा अंतिम पद। समांतर श्रेणी का अंत से 11वां पद इज इक्वल टू A11, तो सूत्र लगा दो A11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। A11 में निकालना है, A11 इज इक्वल टू A क्या है, A का मान -62 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1, D का मान कितना है 3, कितना है माइनस के 62 प्लस 10 इंटू 3 माइनस 62 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना है 30 बराबर 30 में से 62 घटाना है, छोटी में से बड़ी घटा रहे तो चिन्ह क्या आएगा माइनस, अब बड़ी में से छोटी घटा दो कितना आया 32। अतः समांतर श्रेणी का अंत से 11वां पद क्या होगा भाई माइनस के 32 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 8वां, ये भी सेम क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी बोला है आपको 1 4 7 10, ये 88 है।
का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से बोला है 12वां पद, तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं थोड़ा सा नॉर्मली आपको बता देता हूँ और आप निकाल के देखना एकदम करेक्ट आएगा। इसी प्रकार इस अंतिम पद को क्या मान लेंगे, प्रथम पद मानना कि अंतिम पद से या अंतिम से पहला पद क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 88। सार्वंतर इसमें कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का। कैसे, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस के 3, क्योंकि इस रेडी हम उल्टी पढ़ेंगे अब की बार। एन इज इक्वल टू कौन सा पद, 12वां पद। निकालना क्या है, 12वां पद, ये लो, ये हमें निकालना है। ए 12 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 12 निकालना है, ए का मान कितना रखा, 88, प्लस एन का मान कितने हैं, 12 माइनस 1 इंटू सार्वंत्र कितना है, माइनस के 3। 88 प्लस 12 में से 1 घटाओ कितना है, 11 इंटू माइनस के 3। 88, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 33। 88 में से 33 घटाओ कितना है, 8 में से 3 घटाओ 5, 8 में से 3 घटाओ कितना है, 5। अतः समांतर श्रेणी का अंत से 12वां पद कितना होगा, 35 होगा। 55 होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, पदों की संख्या कितनी देर की, n बराबर आपको 60 दिया हुआ है तथा उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 व 125 है। प्रथम पद a इज इक्वल टू 7 व अंतिम पद a n इज इक्वल टू, अंतिम पद, पदों की संख्या 60 है तो इसको क्या लिख देंगे, 60 कितना है, 125 है। तो इसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। ए 32 हमें निकालना है। प्रथम पद हमारे पास है, अंतिम पद हमारे पास है, लेकिन पदों की संख्या हमारे पास है। पहले n का मान दिया हुआ है कि पदों की संख्या 60 है, तो प्रथम पद 7 और 60वां पद क्या है, अंतिम पद 125 है, तो हमें 32वां पद निकालना है। तो ए 32 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 32वां पद निकालने के लिए हमारे पास प्रथम पद होना चाहिए, प्रथम पद हमारे पास है। सार्वंतर होना चाहिए, जो सार्वंतर हमारे पास नहीं है, वो किससे निकालेंगे, इन तीनों से निकालेंगे। तो क्या लिख देंगे, ए 60 इज इक्वल, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ए 60 इज इक्वल टू ए प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद ए 60वां पद क्या है, 125, तो 125 इज इक्वल टू प्रथम पद कितना है, 7 प्लस 60 में से 1 घटाओ कितना हो गया, 59 इंटू डी। अब यहाँ से हम डी का मान निकाल सकते हैं। 125, ये 7 इधर प्लस का इधर रहेगा तो क्या हो गया, माइनस का 59 डी। 125 में से 7 घटाओ कितना आया, 118 इज इक्वल टू 59 डी। इम्प्लाइज डी हमें निकालना है, तो डी इज इक्वल टू 118 बट्टे 59। 59 का भाग दें कितने बढ़ जाएगा, 9 दूनी 18, तो कितने बढ़ गया, 2 बार। अगर डी का मान हमारे पास आ गया कितना, 2, एक का मान हमारे पास है, एन का मान हमारे पास है कितना, 32वां पद निकालें, डी हमारे पास है तो हम 32वां पद निकालेंगे। अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद ए 32 इज इक्वल टू ए प्लस 32 माइनस 1 डी। मान रखो इसमें एक का मान कितना है, 7 प्लस 32 में से 1 घटाओ कितना है, 31 इंटू डी का मान कितना है, 2। हल कर दो इनको, ए 7 प्लस 31 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आया, 62। 7 और 62 कितने हो गए, 69। ए 32 समांतर श्रेणी का 32वां पद क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में है यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको संख्या दी हुई नहीं है तथा इनमें 2 कंडीशन दी हुई है कि संख्याओं का योग कितना है, 50 तथा बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 4 गुना है। तो अगर इनमें जो संख्या नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि वह 4 संख्या, क्या मान लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस
2d और a प्लस 3d। क्योंकि जो समांतर श्रेणी होती है वो हम ऐसे मानते हैं a1 a2 a3 a4 और a4 एन तक चलेगा। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस प्रकार मान लेंगे, चाहे आपकी किताब में वह कहीं पर भी कैसा भी हो, लेकिन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो इसी पर किया था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो सभी क्वेश्चन भी हम इन्हीं से हल करेंगे। प्रश्न में कंडीशन पहली क्या है, प्रश्नानुसार संख्या होगा योग कितना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 50 है। तो इनको जोड़ देंगे 1 2 3 4, ए कितने 4a इज इक्वल टू 50। अब 4a प्लस डी भी तो रहेगी ना, 1 2 3 3 और 3 6, 6d इज इक्वल टू 50। जो कट रहे हैं उनको काट दो, जो या जो कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लो। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 4 में भाग लेंगे, 2 का कितना जाएगा 2a प्लस 6 में भाग देंगे कितना आएगा 3d इज इक्वल टू 50। 2 इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 50 बटे 2। 50 करता है 2 से कितनी बार 25 बार। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 1। कंडीशन 1 अप्लाई हो गई। कंडीशन 2 क्या बोली है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी की क्या है 4 गुना है। अब इनमें देखो ये तो a है और ये a प्लस 3d है, तो ये तो अकेला a है, इसमें प्लस हो रही है कोई ना कोई संख्या ऐड हो रही है, 3d ऐड हो रही है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी ये वाली और छोटी क्या हो जाएगी ये। तो पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है बड़ी संख्या, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू किसकी 4 गुना है छोटी की, तो 4 इंटू a। अब a वाले पार्ट को एक तरफ ले लेंगे तो 3d इज इक्वल टू ये आपके पास कितना है 4a माइनस a इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3d इज इक्वल टू 4a में से 1 हटाओ, 4 में से 1 हटाना है तो कितना बचा 3, कौन बचा a, 3 से 3 कैंसिल, d इज इक्वल टू a। सार्वंतर व प्रथम पद, यहाँ पर d क्या है सार्वंतरी है, तो सार्वंतर व प्रथम पद क्या है दोनों समान है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से चाहे डी का मान रखो चाहे एक का मान रखो, जो आपको अच्छा लगे वही रख देंगे। चलो मान लेते हैं हम एक का मान रखते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक का मान रखेंगे तो यहाँ पर ए है तो 2 गुणा ए, एक का मान कितना है डी प्लस 3d इज इक्वल टू 25। 2d और 3d, 2d प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 25। 2d और 3d कितना हो गए 5d इज इक्वल टू 25। इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 25 बट्टे 5, क्योंकि ये इधर गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में। 25 में 5 का भाग देंगे कितने बजाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार, तो d इज इक्वल टू 5। अगर d बराबर कितना है 5 तो a बराबर भी कितना होगा a बराबर d बराबर 5। a व d का मान दोनों का क्या मान आ रहा है बराबर आ रहा है। अगर a व d का मान बराबर आ रहा है तो हमें क्या निकालनी वह संख्या निकालनी है। तो अतः वह संख्या या अतः वह समांतर श्रेणी, तो अतः वह कोई सा भी बोल सकते हैं आप संख्या a इज इक्वल टू a का मान कितना है 5। दूसरी संख्या क्या है a प्लस d इज इक्वल टू a का मान कितना है 5 प्लस d का मान कितना है 5 इज इक्वल टू 10। अगला मान क्या है a प्लस 2d, a का मान कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 5, 5 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना है 10 इज इक्वल टू 15। a प्लस 2d 15। अगला मान क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू एक का मान 5 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना है 15। 5 प्लस 15 कितने हो गए 20। a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 20। तो एक संख्या क्या है 5, एक संख्या 10, एक संख्या क्या है 15, एक संख्या क्या है 20। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देंगे अतः वह समांतर श्रेणी क्या बोला है प्रथम पद क्या है 5 10 15 20, ये आगे चलेगी।
तो क्या लिख देंगे, होगी। हम इस क्वेश्चन की जांच करना चाहिए कि अपना क्वेश्चन सही है कि नहीं है। दो कंडीशन दे रही कि संख्याओं का योग कितना है, 50 है, जोड़ के देखो कितना हो गया, 10 और 5 कितने, 15, 15 और 15 कितने हो गए, 30, 30 और 20 कितने हो गए, 50। अगर उत्तर अपना सेम आ रहा है तो क्वेश्चन भी क्या है अपना सही है। सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, सबसे बड़ी संख्या छोटी की क्या है, 4 गुना। सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, छोटी की 4 गुना, छोटी को 4 से गुना करके देखो कितना आया, 5 के 20, क्या इसके बराबर आ रहा है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।